ब्लड ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड का कलर रेड उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरह के सेल के प्रेजेंट होने की वजह से होता है, दैट इज रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक तरह से बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड के अंदर चार चीजें होती हैं, सो वी कैन से ब्लड के अंदर चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर हम चारों कंपोनेंट्स को देखें तो फर्स्ट होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का वो फ्लूइड पार्ट होता है। सो वी कैन से प्लाज्मा अगर सिंपली कहीं पे है तो वो एक कलरलेस लिक्विड होगा जिसके अंदर मेनली वाटर होगा और कुछ सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व्ड होंगे। सो प्लाज्मा सिर्फ एक लिक्विड है। विदाउट रेड ब्लड सेल प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता, दैट इज प्लाज्मा इज कलरलेस। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और इसके अंदर कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी होते हैं लाइक प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया और कुछ हॉर्मोन्स। इसके बाद भी प्लाज्मा का 90% हिस्सा वाटर होता है। प्लाज्मा में जो ये सारी चीजें डिसॉल्व हो पाती हैं, ये सारी चीजें प्लाज्मा खुद ट्रांसपोर्ट करता है। लाइक प्रोटीन्स को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा, डाइजेस्टेड फूड को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा, कॉमन सॉल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड यूरिया उन्हें प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा, हॉर्मोन्स को भी प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है और वी कैन से प्लाज्मा ही कैरी करता है। लेकिन प्लाज्मा के अलावा भी तीन और कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर रेड ब्लड सेल्स को देखें तो रेड ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका कलर रेड एक पिगमेंट की वजह से होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता और ये सर्कुलर शेप में होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करें और इस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करे। और इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। और अगर हम रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का होता है। और एक रीजन ये भी है कि इनके पास कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना छोटा होता है। एक एस्टिमेशन के जरिए एक नॉर्मल ह्यूमन में डेली 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं और इनके 4 गुना रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बोन मैरो में क्रिएट होते हैं और ब्लड हमारी बॉडी में रिक्रिएट होता है। इसी रीजन की वजह से ब्लड डोनेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो बोन मैरो होती है उसमें ब्लड बहुत जल्दी रिक्रिएट होता है, दैट इज बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। रेड ब्लड सेल के बाद एक और तरह का सेल ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में एज अ सोल्जर एक्ट करता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। व्हाइट ब्लड सेल हमें जर्म्स और अदर फॉरेन बॉडीज से फाइट करने में हेल्प करता है और वी कैन से व्हाइट ब्लड सेल की वजह से ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारे ब्लड का लास्ट कंपोनेंट होता है, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं और वी कैन से एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर कहीं से हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए तो वहां पर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प जो करता है वो होता है प्लेटलेट्स, जिससे हमारी बॉडी से ब्लड आउटफ्लो ना करे। और ये सभी तरह के ब्लड सेल्स जो बोन मैरो में बनते हैं, ये जिस सेल्स से बनते हैं उन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम ब्लड के फंक्शन को देखें तो ब्लड के हमारी बॉडी में 3 मेन फंक्शंस होते हैं, दैट इज किसी भी सब्सटेंस को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल्स। इसके बाद हमें किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करना एंड लास्ट वन इज बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ब्लड के, दैट आर ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी की तरफ। इसके बाद वो बॉडी से
कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है और लंग्स तक लेके आता है, जिसे हम लंग्स के जरिए फिर एक्सेल कर देते हैं। इसके बाद ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करता है और अलग अलग बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स पिक करता है और उन्हें बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जिन्हें इन हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है, दैट इज यूरिया, जिसे वो लिवर से पिक करता है और किडनीज के जरिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट, ब्लड हमें डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, को भी ये ब्लड ही मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज।